22 अप्रैल 2017 का वह दिन जब सीएम योगी को शपथ लिए सिर्फ 1 महीने हुए थे। उसी दिन गोरखपुर के तत्कालीन कप्तान हेमराज मीणा मुख्यालय के संदेश के अनुसार 5 थानों की पुलिस को जुटा रहे थे। 5 थाने की पुलिस जुटाने का कारण एक मकान पर रेड डालना था और वह मकान किसी और का नहीं बल्कि गोरखपुर का तिवारी हाता था। जी हाँ, वही तिवारी हाता जहां हरिशंकर तिवारी रहा करते थे। वही हरिशंकर तिवारी जो उत्तर प्रदेश में कई बार के कैबिनेट मंत्री रहे थे और जिन्होंने 6 बार विधायकी लड़ी। उत्तर प्रदेश में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने वाले शख्स भी हरिशंकर तिवारी ही थे। मकान था उस हरिशंकर तिवारी का जिसके इशारे पर उत्तर प्रदेश के बाहुबल का राज चलता था, जिसके इशारे पर रेलवे के ठेकों से लेकर गोरखपुर की राजनीति तक ब्राह्मणवाद चरम पर दिखाई दिया, जिससे मठ की राजनीति को दशकों तक चुनौती भी मिली। इस मकान का पता हरिशंकर तिवारी का था। हरिशंकर तिवारी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के 5 बार के कैबिनेट मंत्री, जिसने कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह तक की सरकारों में अपने रसूख से मंत्री के पद हासिल किए। वह शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं को पैदा किया। 5 थाने की फोर्स लेकर एसपी सिटी हेमराज मीणा गोरखपुर के तिवारी हाता पहुंचे। यहां पर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी से हुई लूट के बाद आरोपी की तलाश की जानी थी। 2017 में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से 98 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में छोटू चौबे नाम के एक आरोपी को रिमांड पर लिया गया था, जिसने पूछताछ में सोनू पाठक का नाम बताया था। सोनू पाठक की लोकेशन पुलिस को तिवारी हाता में मिली। 5 थाने की पुलिस लेकर तिवारी हाता पहुंचे अधिकारियों के पसीने तब छूटने लगे जब हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने अधिकारियों से सर्च वारंट मांगा। उसके बाद हालत बिगड़ने लगी, बहस शुरू हो गई। फिर क्या था, तिवारी के ब्राह्मणवाद का रसूख सरकार के सारे प्रशासन पर हावी होने लगा। लेकिन इस कार्रवाई के एक दिन बाद 24 अप्रैल 2017 को हरिशंकर तिवारी ने बदला लेने की कोशिश की। बुजुर्ग हरिशंकर तिवारी अपने तिवारी हाता से कई दिनों बाद निकले। उनके समर्थकों ने तिवारी बाबा को कई दिनों बाद इस अंदाज में सड़क पर देखा था। जब हरिशंकर तिवारी बाहर निकले तो उनके साथ गोरखपुर के सैकड़ों ब्राह्मणों का हुजूम गोरखपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचा। कुछ दूर चलने के बाद उनके समर्थकों ने खुली जीप में उन्हें बैठा दिया। उसके बाद उनका वही पुराना नारा फिर एक बार गूंजने लगा, जय जय शंकर, जय हरिशंकर। आपको बता दें, यह वही नारा था जो हरिशंकर तिवारी को चुनाव जिताया करता था। जहां एक तरफ योगी सरकार 1 महीने के बाद ही रॉबिनहुड छवि में आने के लिए तैयार थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद गोरखपुर के ब्राह्मणों ने अपना रसूख दिखा दिया कि गोरखपुर के तिवारी हाता की राजनीति इतनी कमजोर नहीं है कि लूट के एक मामले में उस पर बिना सर्च वारंट हाथ डाला जा सके। इस घटना के बाद गोरखपुर के राजनीति की तस्वीरें लखनऊ के अखबारों में ताबड़तोड़ तरीके से छापी जाने लगी। अखबारों के फ्रंट पेज हरिशंकर तिवारी की उस तस्वीर से भर दिए गए जिसमें वह गोरखपुर कलेक्ट्रेट में अपनी ठसक के साथ बैठकर ब्राह्मणवाद के नारे लगवा रहे थे। अपने बाहुबल की तमाम कहानियों के साथ हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया से विदा हो गए हैं। पूर्वांचल की बाहुबली की राजनीति में हरिशंकर तिवारी ने यह साबित किया कि राजनीति को बाहुबल का संरक्षण मिलने के लिए हरिशंकर तिवारी जैसा मजबूत चेहरा चाहिए होता है। आपको बता दें, बाहुबल और राजनीति की दोनों भूमिकाएं निभाने वाले हरिशंकर तिवारी पर मामले तो कई थे, लेकिन किसी मामले में हरिशंकर तिवारी को सजा नहीं हुई। गोरखपुर के तिवारी बाबा ने अब अपनी अंतिम सांस ले ली है। जब हरिशंकर तिवारी अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो उनकी यात्रा में उमड़ी भीड़ ने उनकी तमाम कहानियों को याद किया। लोगों ने याद किया कि कैसे वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के गुट अपनी सियासत किया करते थे। पर खैर, अब यह सारी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में सुनाई दिया करेंगी। हरिशंकर तिवारी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं।